कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता। उसके ऊपर यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है, बढ़िया वीडियो है, देखना। उसमें मैंने 4 प्रकार की वाणियों की बात की थी जो हमारे सनातन संस्कृति के अंदर, सनातन दर्शन के अंदर आती है। वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्चंती वाणी और परावाणी। 4 प्रकार की वाणियों का उपयोग हम करते हैं जीवन में। वैखरी का मतलब होता है जो बोली जाए और सुनी जाए, जिसमें होठ और गला और ये सारी इंद्रियां जो है ये काम करती है। यानी मैं बोलता हूँ और आप सुन रहे हैं, ये हमारी प्रखर वाणी जो है, वाचिक वाणी जो है, ये वैखरी वाणी बोलते हैं इसको, ठीक है। मध्यमा वाणी वो होती है जो हम अंदर सोचते हैं, जो हमारे अंदर विचार चलते हैं। इसका, इन सब का मैंने विस्तृत रूप उसके अंदर बता रखा है, उसमें देखना। अभी मैं कुछ और समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो मध्यमा वाणी जो है, जो हम विचार करते हैं, बोलते नहीं है लेकिन मन में जो विचार आ जाते हैं, वो मध्यमा वाणी, ठीक है। फिर तीसरी होती है पश्चंती वाणी, जिसमें न बोला जाए न सोचा जाए लेकिन एक दृश्य उभर जाए। जैसे मैंने कहा हाथी, न आपने सोचा, हाथी शब्द सोचा, न आपने उसको बोला, लेकिन आपके मन में एक चित्र उभर आया, वो पश्चंती वाणी। और चौथी होती है परावाणी, जिसके अंदर, आपके अंदर केवल एक प्रबल भाव होता है, ठीक है। न उसको बोला जा रहा है, न सोचा जा रहा है, न कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक भाव है जो प्रबल होता जा रहा है। इन चारों में से क्रमशः, मतलब उत्तरोत्तर, वैखरी वाणी उससे ज़्यादा प्रबल मध्यमा वाणी, उससे ज़्यादा प्रबल पश्चंती वाणी, और उससे सबसे भयंकर प्रबल जो होती है वो परावाणी होती है। ये ज्ञान मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं ना कि अपने पापों से डरो, अपने पापों से डरो। मैं कहता हूँ पाप और पुण्य से परे हो जाओ, केवल एक चीज़ से डरो, किसी की भी बद्दुआ लेने से, किसी गरीब की, किसी की भी हाय लेने से हमेशा डरो। आपको और हमको पता नहीं है कि हमारी कौन सी बात कब किसको बुरी लग जाए। अपने अहंकार में, अपने अपने झूठे ज्ञान के घमंड में, अपनी अटर पटर चीज़ों के अंदर हमें नहीं पता होता है ना। हम अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हम इसी तरह से पले बढ़े हैं। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि कभी हमको लगता, हम बोलते हैं ना कि हमें इतना दुख क्यों है, हाय मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, हाय मैं तो इतना पुण्य के काम करता हूँ। पुण्य के काम इसलिए करते हो राजा, क्योंकि तुम्हें उससे फ़ायदा चाहिए, ठीक है, उससे लाभ चाहिए, इसलिए हम पुण्य के काम करते हैं। आते तो असली बात तो ये। दूसरा, पूजा पाठ पुण्य सारे करके देख लो, तुम दुनिया का सारे भगवान को मला लो, सारी सिद्धियां ले लो, लेकिन अगर किसी गरीब की हाय तुमने ली है, अगर किसी के भी मन में तुम्हारे प्रति कोई इस प्रकार का रोग आ रहा है, कोई बात आ रही है जो मुंह पे नहीं बोल रहा है, उसकी परावाणी काम कर रही है वहाँ पे, ठीक है। उसकी उत्तर मैंने बताया ना, उसकी पश्चंती, मध्यमा पश्चंती और परावाणी उसकी काम कर रही है। वैखरी में वो बात नहीं कर रहा है, उसके अंदर वो आपके लिए कुछ सोच रहा है, या उसने ईश्वर पे अगर छोड़ दिया कि तेरा हिसाब तो ईश्वर करेंगे, तेरा हिसाब भगवान करेगा। इस प्रकार की अगर आपने किसी की भी दिन भर में, 24 घंटे में, 7 दिन में, 1 महीने में, 15 दिन में, या पिछले पिछले 10 साल में, 20 साल में, आपको नहीं पता आपने और हमने कितनों का दिल दुखाया, कितनों की हाय ली है। महाराज ये जीवन उसी का परिणाम है। पिछला लो प्रारब्ध एक तो कट नहीं रहा, इस जीवन में ये और इकट्ठा करते जा रहे हो। अब तुम रोज पूजा पाठ करो, रोज घंटियां बजाओ, टंटोकरे बजाओ, कुछ करो, ठीक है, लेकिन ये जो परावाणी सामने से हमारे लिए आती है ना, ये बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। और ऊपर से ये परावाणी ऐसी लोगों की है जो या तो किसी हीन भावना से ग्रस्त हैं, जिनके जीवन में कोई कमी है, जो आपसे कमतर हैं, जो आपसे गरीब हैं, या आपसे किसी भी तरीके से आपसे कम हैं, उनकी मानो। और दूसरी, जिसके पास कोई ना कोई साधना का बल है, जो नित्य पूजा पाठ करता है, जो अपने रोज़ नियम पालन कर रहा है, ऐसे किसी गरीब की अगर आपने, या जिसके जीवन में किसी प्रकार का तप है, संयम है, किसी प्रकार का पुण्य जिसके जीवन में, ऐसे 2 लोग की अगर परावाणी काम कर गई तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होना निश्चित है, ये मान के चलो। इसलिए मैं बोलता हूँ, मन वचन और कर्म से सबका भला सोचो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। हमारे आने से सामने वाले के चेहरे पर खुशी आ जानी चाहिए कि वाह यार अब थोड़ा टाइम बढ़िया निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार से अपना ऑरा बनाओ, थोड़े प्रसन्न रहा करो, है, दूसरों को भी खुश रखा करो। छोटे छोटे दबाव में, छोटे छोटे घमंड में, छोटे छोटे अहंकारों में हमें नहीं पता हम कब कहाँ किसका दिल दुखा दें, कब किसके दिल से कौन सी हाय निकल जाए, इससे डरो। बहुत सारे पापी भी मैंने देखे हैं जो जिनके पापों की वजह से किसी का दिल नहीं दुख रहा। हम बोलते हैं ना, वो तो शराब पीता है, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ फिर भी दुखी हूँ। अरे भाई, वो शराब पी रहा है लेकिन किसी की हाय नहीं ले रहा, किसी दुखी दर्द की जो है उसको आह नहीं लग रही। आप ऐसा समझो इसको, पाप वो है जिससे किसी का नुकसान हो जाए, जिससे किसी का दिल दुख जाए, एक शब्द में समझ लो। ये हकीकत है, जिसको मानना है मानो, ना मानना है ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी तरीके से ज़िंदगी जीते रहो, है, लेकिन सच्चाई तो यही है। थैंक यू।